पुराना पुल डिवीजन के महले शिवनगर में 2 दिनों से लाइट बंद है बोल के मालूम हुआ तो चारमीनार के एमएलए अहमद पाशा खादरी धरना दिए। तेलंगाना में बिजली कम होने के बाद भी टीआरएस हुकूमत पब्लिक की तकलीफ का ख्याल करके कटौती नहीं कर रही। रोजाना पूरे 24 घंटे हैदराबाद के लोगों को लाइट सप्लाई हो रही। अगर कभी काम चला तो थोड़ी देर लाइट बंद रहती, इसके बाद चालू हो जाती। मगर पुराना पुल डिवीजन के महले शिवनगर में कई की क्या है कि 2 दिनों से लाइट बंद थी। तंग आके वो लोग चारमीनार के एमएलए अहमद पाशा खादरी से शिकायत करे। अहमद पाशा खादरी शिवनगर को आके सड़क पे बैठ के धरना दिए। उसके बाद लाइट के अफसर आके झटपट लाइट चालू कर दिए। अहमद पाशा खादरी मीडिया से बोले ये सब यहाँ के एई की लापरवाही की तरफ से हो रहा। उन्होंने बोले 3 दिन पहले खंबे करने से एक 7 साल का बच्चा जा रहा था, उसको शॉट लग के एक पाँव जल गया। उन्होंने वो बच्चे को मुआवजा दियोबल के हुकूमत से ख्वाहिश करे। ये मौके पे उनके साथ एमआईएम के महमूद खादरी और मजलिस के दूसरे लोग भी थे। पुराना पुल इलाके में दो दिन से लाइट बंद थी। यहाँ पर शिवनगर एरिया में यहाँ के लोग कंप्लेन करें, इलेक्ट्रिसिटी के इंजीनियर को रिस्पॉन्स नहीं किए और मुझे भी लेट इत्तला दिया, जिनमें यहाँ से नेहरू नामी नौजवान जैसे फोन करके इत्तला दिए। 3 वक्त रेट वालों को भी बोला मैं रात होने को आगे अब तक काम नहीं हुआ। यहाँ पर आके यहाँ के पूरे लोगों के साथ धरना दिए एहतजाज करने के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के लोग आके फौरी लाइट चालू करी। मसला ये है कि ये एरिया के यही है, इंडिया लापरवाही के साथ काम करते हो, कोई मसले को कोई कंप्लेंट को सीरियस नहीं लेते। बच्चे का परसों है कि इलेक्ट्रिक पोल के पास शॉर्ट से बच्चे का पैर जल गया, उसके ऊपर वो लोग कंप्लेंट करे तो आके वो इलेक्ट्रिक के लाइट के खंभे में करंट क्यों आ रहा उसको तक वो दूर नहीं करे। यहाँ के लोग जो सो भाजपा पुलिस स्टेशन में यही के खिलाफ एफआईआर कराने को गए, लेकिन वहाँ जाके वो लोगों को बच्चों को वापस कर दिया। ऐसी लापरवाही अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी की रहेंगी, वो भी ये मौसम में गर्मा में क्या करते पता नहीं। हमारा डिमांड है ये एई को असिस्टेंट इंजीनियर जो यहाँ पर वो लापरवाही है उसको फौरी हटाया जाए। लोगों को जो तकलीफ हो रही शिकायतें हो रही उन शिकायतों को लोग फौरी अटेंड नहीं कर रहे, उनको फौरी हटाए तो अच्छे आदमी को लाइए ताकि जब भी कंप्लेन आए फौरी उसको अटेंड करके लोगों की तकलीफों को दूर करे। सर मुरादनगर एरिया में हफ्ते के दिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के विजिलेंस टीम वाले एकदम रेड करने के वास्ते आके मीटरों की चेकिंग करे। हफ्ते के दिन मुरादनगर के एरिया में करंट डिपार्टमेंट के विजिलेंस टीम वाले बगैर बोले के एकदम से रेड करने के वास्ते आके घरों और दुकानों के मीटर चेक कर रहे थे। वो लोग घरों में भी बगैर इजाजत घुसने की कोशिशें करे, जिसकी वजह से घर में थे सो औरतें, बच्चे और मर्द वे परेशान हो गए। और जब इस नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज वहाँ पे पहुँच गए और विजिलेंस के ऑफिसरों से बात करे और उन लोगों को जो भी करना है कानूनी तरीके से करो बोल के वापस भिजा दिए। और जाफर हुसैन मेराज वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ियाँ होने से पहले बात को जिधर का उधर कर दिए। आज नामपल्ली कसम अली कॉन्स्टिट्यूंसी में मुरादनगर डिवीज़न में इलेक्ट्रिकल विजिलेंस के दावे के लिए करीब 17 टीम आए हुए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे इमीडिएट मैं यहाँ पर आया। आने के बाद पूरे हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतमद एक्टिव वर्करों के साथ विजिलेंस ऑफिसरों से, जिसमें डीएस थे, पुलिस थी, सब थी, सबको बात करके मैंने यहाँ से वापस रवाना किया। मैं यही कहा कि भाई ये तरीक़ा नहीं होता कि जिस तरीक़े से रेड किया जा रहा है। रेड करने का भी कोई तरीक़ा होता है, घर में माँ बहनें लेडीज़ रहती है, ऐसी हालत पे आप घुस नहीं सकते। तो लिहाजा वो लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी को समझे और इमीडिएट यहाँ से वापस चले गए। इंशाल्लाह फिर कभी कोई ऐसी बात रहे को देखेंगे। अंबरपेट के एरिया न्यू पटेल नगर के एक घर में से चोरा 3 लाख नगद और सोना चुरा के भाग गए। ऐसा मालूम अंबरपेट न्यू पटेल नगर के एरिया में एक घर में चोरां घुस के 3 लाख नकद और 21 तोले सोना चुरा लिए और वहां से भाग गए। ये चोरी हुई बोल के मालूम होते घर के लोग हैबत खा गए और फौरी अंबरपेट के पुलिस वालों को इतला दिए। पुलिस वाले स्पॉट पे पहुंच के वहां का मायना करे और एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया शाहीनगर के एक घर से चोरां 23 तोले सोने के जेवरां और 41,000 रुपये चुरा के भाग गए। शाहीनगर मरकज के बाजू मरकज के सदर हबीब यहिया का घर है। उन्होंने 16 जनवरी को दिन के 3 बजे घर के दरवाजे को हुफा लगा के अपने घर वालों के साथ एक दावत में शरीक होने गए, मगर ये दावत उनको इतनी महंगी पड़ी। उनको हुए सो नुकसान को देख के आजू बाजू वाले दावत के रुखे भी देखे तो हैबत खा रहे होंगे।
हुआ ये, हबीब यहिया सिर्फ 3 घंटे, बोले तो दिन के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक बाहर रह के जब घर को आए तो घर के दरवाजे का कुफल टूटा हुआ था। जब उन्होंने और उनके घर के लोग अंदर जाके देखे तो तीनों अलमारियों के भी कुफला टूटे हुए थे। अलमारियों के सामानों को चेक करे तो 23 तोले सोने के जेवरा और 41,000 रुपये गायब थे। पहाड़ी शरीफ के एरिया बालापुर में 2 दिन पहले भी चोरी हुई कते। हबीब यहिया पहाड़ी शरीफ पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवा दिए, पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। हबीब यहिया पुलिस कमिश्नर से पहाड़ी शरीफ के एरियो में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाओ बोल के अपील करें। 3 बजे के टाइम घर में चले और 5:30 पौने 6 को यहाँ तक पूरे दरवाजे अंदर से लॉक करे हुए, पीछे के दरवाजे से खोल के निकल गए। दिल्ली वाले एटीएम चोरी में पूरी अलमारियाँ तोड़ दी। एक अलमारी के अंदर करीब 12 तोले सोना था और दूसरी अलमारी में जो है 9 तोले सोना था और एक जगह चीज़ें 3 तोले था। इस तरीके से सब 6 चूड़ियाँ हैं सोने के, उसमें 9 तोले कुछ कैश था। कैश जो है 41,000 रुपये कैश था मेरे पास। उसमें 1000 के नोटा 20,000 थे, 500 के कुछ चीज़ें थे। जवाहर नगर एरिया का रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4 दिन से गायब है, मगर इसके अम्मा बाबा बोल रहे हैं कि इन्हें गायब नहीं हुआ बल्कि कौन की इसको किडनैप कर लिया है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी है, उम्र 27 साल है और उन्हें लाइट्स बिग सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। ये महीने की 13 तारीख को नरसिम्हा कौन की सरकारी काम से बेंगलुरु को गया था और अब तक 4 दिन हो गए मगर नरसिम्हा वापस घर को नहीं आया। जिसके बाद नरसिम्हा के अम्मा बाबा परेशान होकर इधर उधर फोन करे, उसके दोस्तों करने गए और जहाँ उसको ढूंढ सकते थे वहाँ पे ढूंढ लिए। आखिर में उनका बेटा उन लोगों को कहीं भी नहीं मिला तो वो लोग सीधा जाके जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा दी। पुलिस वाले इसके बारे में एक केस बुक कर लिए और नरसिम्हा के अम्मा बाबा से पूछे कि नरसिम्हा कहीं चले गया, क्या आप लोगों को किसी पे शक है। नरसिम्हा रेड्डी के अम्मा बाबा बोल रहे हैं उनको ऐसा दिख रहा कि उनके बच्चे को कोई तो भी किडनैपिंग करे होंगे। जिसके बाद पुलिस वाले नरसिम्हा को ढूंढने के कामों में लग गए। బెంగళూరు వెళ్తానమ్మా నేను, అక్కడ బిల్డింగ్ వచ్చేది ఉంది, ఆ బిల్డింగ్ తీసుకుని గురువారం వరకు వస్తానమ్మా నేను అని చెప్పేసి అన్నాడు. అని ఆదివారం సాయంత్రం వెళ్తే అమ్మ బాయ్ అమ్మ అని చెప్పి వెళ్ళాడు. రప్పించండి మీరే దేవుళ్ళు, మా అబ్బాయి వచ్చేటట్టు చెయ్యండి. ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నాను నా అబ్బాయి మీద, నా పెద్ద కొడుకు మీద, కళ్ళలో ఉన్నాడండి, మీరే రప్పించాలండి నా కొడుకుని। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रविंद्र भारती थिएटर में 17 जनवरी को एक प्रोग्राम ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन फोर्टनाइट 2015 हुआ। पेट्रोल और गैस आज के दौर में इंसानों के वास्ते बहुत ही ज़रूरी हो गया है, मगर उसको जितना खर्चा करना है उतना ही करना। वो कई को बोले तो जहाँ पे गैस और पेट्रोल से लोगों को सहूलतें हैं, वहीं पे इसके बेतुके खर्चे से पोल्यूशन और पोल्यूशन से बीमारियाँ पैदा होते। ये इस बात लोगों को समझाने के वास्ते हफ्ते के दिन रविंद्र भारती थिएटर में हुकूमत की तरफ से एक फंक्शन ऑयल एंड गैस कन्वर्सेशन फोर्टनाइट 2015 हुआ। ये फंक्शन में स्कूलों के बच्चे अलग अलग प्रोग्राम करके पेट्रोल और गैस को कैसा बचाना है बताए। ये वक्त पे सेंटर के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा सेंटर और स्टेट के किते की अफसरान भी थे। रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लोग हफ्ते के दिन टीआरएस भवन को जाके टीआरएस पार्टी में मिल गए। रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लोग हफ्ते के दिन टीआरएस भवन को जाके तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र की निगरानी में टीआरएस पार्टी पे मिल गए। मिनिस्टर इटाला राजेंद्र उन लोगों का वेलकम करे और पार्टी का खंडवा भी पिनाए। ये टाइम पे रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जंगैया, शिवा संगप्पा, हेमंत रेड्डी और लक्ष्मण के अलावा कितने की लोग टीआरएस पार्टी में मिल गए। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन वाले रात को पेट्रोलिंग करते वक्त 16 जनों को गिरफ्तार करे। राजेंद्र नगर के पुलिस स्टेशन वाले जुमे की रात को पेट्रोलिंग करते वक्त 16 जनों को गिरफ्तार करे और पूछताछ करते हुए उन लोगों करने से पासपोर्ट और वीजा ले लिए और वो लोगों को रिमांड में ले लिए गए। आईएसआईएस से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए सलमान के वालिद का बोलना है उनका बेटा बेकसूर है।
हैदराबाद के सलमान मोइनुद्दीन जो इंजीनियर है और अमेरिका से मास्टर डिग्री हासिल करे, उनको साइबराबाद के पुलिस वाले 16 जनवरी को सुबह के वक्त शमशाबाद एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करे। सलमान पे ये इल्जाम है उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल होने से दिलचस्पी रखते कते। उन्होंने सीरिया में ट्रेनिंग लेने के बाद इंडिया को आके देश के खिलाफ काम कर रहे थे कते। हमारे नुमाइंदे अब्दुल समद बाजार घाट को जाके उनके वालिद से मिले। उनके वालिद अहमद मोहिउद्दीन का बोलना है उनका बच्चा बेकसूर है। उन्होंने ये यकीन जाहिर करे सलमान बाइज्जत बरी होंगे। सेंटर की हुकूमत वाले 1 लीटर पेट्रोल पे 2 रुपये 47 पैसे और डीजल पे 2 रुपये 26 पैसे कम करे बोल के ऐलान करे। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत एक बैरल के ऊपर $130 थी, मगर अब ये कम होके एक बैरल के ऊपर $47 हो गए कते। तो सेंटर की हुकूमत वाले भी 1 लीटर पेट्रोल के पीछे 2 रुपये 47 पैसे कम करे और 1 लीटर डीजल के पीछे 2 रुपये 26 पैसे कम करने का ऐलान करे, मगर कस्टमरों के वास्ते खाली 47 पैसे कम होते कते। कई को बोले तो 2 रुपये जो कम हुए वो एक्साइज डिपार्टमेंट के टैक्स में चले जाते, जिसकी वजह से लोगों को और 2 रुपये पेट्रोल के टैक्स में डालना पड़ा। बीजेपी की तरफ से दिल्ली असेंबली इलेक्शन के बारे में करारा सर्वे में अरविंद केजरीवाल मोदी पे भारी पड़ गए। बीजेपी वाले दिल्ली इलेक्शन के बारे में सर्वे करे थे और ये सर्वे का रिजल्ट बीजेपी वालों के खिलाफ आया और ये सर्वे से मालूम हुआ कि माइनॉरिटी का वोट आम आदमी पार्टी को जाने वाला है। सर्वे के हिसाब से दिल्ली के तकरीबन वोटर अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे और अरविंद केजरीवाल लोगों की पहली पसंद है कहते। ऑटो यूनियन वाले और झोपड़ियों में रहने वाले भी आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे और अरविंद केजरीवाल को वोट देते बोल रहे। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही। बीजेपी वाले मशहूर IPS लेडी ऑफिसर किरण बेदी और आम आदमी पार्टी से भागी हुई लीडर शाजिया इल्मी को लेके बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, मगर अब देखना यह है कि बीजेपी वाले ये दोनों को पार्टी में लेके लोगों से कितना फायदा उठाते। अगर ये दोनों बीजेपी में नहीं मिलते तो बीजेपी में CM की पोस्ट के वास्ते एक भी लीडर ऐसा नहीं था जिसको ठहरा के दिल्ली का इलेक्शन जीत सकते थे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली में सरकार किसकी बनती, बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के लीडर अमर सिंह बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक करे। एक ज़माना था जब अमर सिंह और अमिताभ बच्चन में बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर ये दोस्तां आजकल रुसे हुए दिख रहे हैं। अमर सिंह एक चैनल वालों से बातें करते हुए बोले अमिताभ बच्चन उनके साथ बहुत बुरा करे करते। उन्होंने बोले अमिताभ तो मुलायम सिंह से भी ज्यादा बुरा करे और मैं अमिताभ बच्चन को अपने खानदान का हिस्सा मानता था। और उन्होंने बातें करते हुए किते की राज़ा भी खोले। अमर सिंह बोले ऐसा उन्होंने खाली मेरे साथ ही नहीं करे, गांधी खानदान के साथ भी उन्होंने कोई रिश्ता नहीं रखे। ऐसा मालूम है प्रकाश मेहरा जो अमिताभ को लेके जंजीर फिल्म बनाए थे, उन्होंने उनके साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखे करते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास हफ्ते को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 28,030 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 26,500 रुपये है कहते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस, खम्मम कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 30, मेदक कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 28, करीमनगर कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 28, रंगारेड्डी कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 27, वरंगल कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 28, आदिलाबाद कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 28, नलगुंडा कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 30, महबूब नगर कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 31, निजामाबाद कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के जंगलों के डिपार्टमेंट वालों के साथ मीटिंग करते हुए बोले पूरी रियासत को हरा भरा करना है। न्यूज चैनल CNN IBN के इंडियन ऑफ द ईयर 2014 के सर्वे में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR 35 बड़े लोगों में पहले नंबर पे है कहते। राजेंद्र नगर गगन पहाड़ बेंगलोर नेशनल हाईवे पे RTA के ऑफिसर बसों की चेकिंग करते हुए 20 बसों को जब्त करे। अमरपेट के एरिया न्यू पटेल नगर के एक घर में से चोरा 3 लाख रुपये कैश और सोना चुरा के भाग गए। और रंगारेड्डी के चिवड़ला बेजापुर हाईवे पे लाखों रुपये के शराब के बोतल मिले गए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।